भैया बचपन में मंदिर में जो सालासर धाम है जहाँ पे लोग जाते हैं, हम उस मंदिर में अनगिनत बार अंदर खेलते ही रहते थे, वहीं खेलते रहते थे, वहीं बड़े हुए। तब भैया ये पता नहीं था कि हम जिसकी शरण में हैं वो बहुत बड़े हैं। मैं अंदर देख रहा हूँ, पापा आते हैं और पापा मुझे कहते हैं तेरे को तो मैंने बोल दिया जाके हाथ तो जोड़ ले पापा के। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैं अंदर गया हूँ, बाबा के सामने खड़े हो, मेरे हाथ दोनों हाथ नीचे हैं और ये करने की हिम्मत हो ही नहीं रहा। पूरी ताकत लगा ली कैसे भी करके बाबा के हाथ जोड़ लूं, नहीं जुड़ रहे हैं नीचे हाथ। तो जैसे ही मैंने उनको साष्टांग किया और भैया मैंने जैसे ही वापस गर्दन उठाई ना, सामने प्रभु खड़े थे, मेरे हनुमान जी महाराज खड़े थे गदा लिए हुए। मैंने एक सेकंड, बस एक सेकंड की उन्होंने झलक दी मुझे कि वो है सामने खड़े, स्पष्ट साक्षात प्रभु खड़े थे सामने। मैं साधना करता हूँ नॉर्मली, एक हनुमान बालाजी महाराज का बीज मंत्र है, मैंने उसकी साधना की और 1.25 जप किए थे मैंने हम्म। उसके। 1.25 जप था। हमें नहीं करना चाहिए संदेह बाबा पे, हम नहीं कर सकते कभी भी, कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं सभी भक्तों को कहूंगा कि ऐसा मत करो कभी भी। कई लोग कहते हैं हमारे अंदर भाव नहीं आते, होता है ना, मात्र दर्शन करके निकल जाते हैं। भाव तब आते हैं जब आप अपने आप को प्रभु के चरणों में सरेंडर कर देते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते करते बीच में अगर आपको हनुमान जी दिखे, वो भाव आपके चेहरे पर मैंने देखे, अरे मेरे प्यारे, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे नाथ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भैया आपको भी। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय भैया, मेरा पूरा नाम संजय है, संजय मिश्रा, और मैं राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है बिसाऊ, वहां से बिलोंग करता हूँ। और आप क्या करते हैं? जय भैया, मेरा काम सिस्टम इंजीनियर हूँ मैं, और कंप्यूटर प्रिंटर लैपटॉप से संबंधित मेरा काम है और 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, धन्यवाद भैया जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों से आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव, हनुमान जी से जुड़ी महिमा और उनके बारे में जो भी नए नए वीडियोस है आप सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया जैसे आपको बताएं, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो आपके जीवन में, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। भैया सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जो जन्म है वो सालासर धाम में हुआ है, मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे। तो मेरी जो कनेक्टिविटी है वो बाबा के साथ विशेष है और मुझे लगता है मैं इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली हूँ। भैया बचपन में मंदिर में जो सालासर धाम है जहाँ पे लोग जाते हैं, हम उस मंदिर में अनगिनत बार अंदर खेलते ही रहते थे, वहीं खेलते रहते थे, वहीं बड़े हुए। तब भैया ये पता नहीं था कि हम जिसकी शरण में हैं वो बहुत बड़े हैं। क्योंकि जब एक पिता कुर्सी डाल के बैठा होता है, बच्चे सामने खेल रहे होते हैं भैया, तो वो बच्चे निश्चित होते हैं कि पिताजी बैठे हैं और वो देख लेंगे। तब इतना वो अनुभव नहीं था कि हम कहाँ हैं, लेकिन आज ये महसूस होता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, बाबा की शरण में हम रहे हैं। और नित्य पाठ के बारे में भैया आपने पूछा, तो नित्य पाठ के रूप में मैं एक्सपेरिमेंटल हूँ। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और स्पेशली 100 जो हनुमान चालीसा लोग करते हैं, 108 हनुमान चालीसा भैया मैंने बहुत बार किया है और वो भी खेल खेल में किया है। क्या होता है देखते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई एक बार करके देखते हैं क्या होता है। मैंने बहुत बार किया है और ऐसा कुछ नहीं था कि हनुमान जी से कुछ लेना था, वैसा कुछ नहीं, बस करना है, क्या होता है देखते हैं, क्या होता है देखते हैं, वैसी सिचुएशन थी।
हनुमान जी से पहले जुड़ाव नहीं था, बस ऐसा ही था कि बाबा हैं और पाठ सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, बचपन में सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर भैया मेरा विदेश जाना हुआ और तब मुझे पता चला कि बाबा मेरे साथ यहाँ है, क्योंकि 15,000 आदमी वहां पे काम करते हैं और आप जब वहां पे जाते हो ना तो आप अपने अपने को ऐसे समझते हो कि मैं अकेला हूँ, मेरी पहचान यहाँ पे पहचान कुछ नहीं है, मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है। तब वहां जाके मुझे पता चला भैया बाबा साथ है यहाँ पे। जी, और तब भी पता नहीं चला। मैं एक चीज, एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूँ भैया। जी, एक्चुअली में क्या होता है कि बाहर जब जाते हो ना तो हर एक नए आदमी का वहाँ पे मेडिकल होता है। जी, और मेडिकल में हमारी जो बस थी उसमें तकरीबन हम थे 62 मेंबर थे और हमें वो लेके गए थे मेडिकल के लिए। सुबह हम रवाना हुए थे भैया 4:30-5 बजे। और रात को जो मेडिकल की प्रोसेस होती है ना, मतलब एक्सरे वगैरह होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो वो एक लंबी प्रोसेस होती है और लाइन भी काफी लंबी होती है वहाँ पे। जी, फिंगर वगैरह भी सारे होते हैं, ठीक है। तो खाना वाना पूरे दिन खाया नहीं, कभी इधर कभी उधर भाग दौड़ करते रहे। शाम का समय था भैया, तो भैया कंपनी ने खाना भेजा था, लेकिन कंपनी ने जो खाना भेजा ना उनको ये पता नहीं था कि इसमें 2 वेजिटेरियन बंदे भी हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। जी, ठीक है, मैं तो ब्राह्मण परिवार से था। जी। तो खाना जैसे ही उन्होंने मुझे दिया, मैंने खोला तो उसमें चावल और मछली थी। ओह! तो मेरे पास एक बंदा बैठा था, मैंने उसको देखते ही वैसे के वैसा पैक करके उसको दे दिया। मैंने कहा आप इसको खा लो, मैं नहीं खा पाऊंगा ये। एक बंदा और था मेरे पास, मेरे साथ, जो गुजरात का था, जी, वो भी वेजिटेरियन बंदा था। तो भैया मैंने उसको पूछा, सब खाना खा रहे थे प्रेम से, और बस जो है ना वो एक जैसे रेस्टोरेंट टाइप का होता है, उस हुँ, बाहर उसको बकाला बोला जाता है। हुँ, तो वहां पे बस रुकी हुई थी और सब लोग खा रहे थे खाना। तो मैंने उसको, गुजरात से जो बंदा था, मैंने उसको पूछा कि यार भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है, हुँ, तेरे पास कुछ है? तो बोले भैया मेरे पास 1 रियाल है। वहां की जो मुद्रा होती है ना वो 1 रियाल होती है। जी, तो बोले 1 रियाल है। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो नया गया था, सैलरी मिली नहीं थी। तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले यार एक काम करते हैं, 1 रियाल में एक पेप्सी की बोतल आएगी, जो कैन आता है, हाँ जी, तो आधा तू पी लेना, आधा मैं पी लूंगा, तो कुछ तो आधार हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे 1 रियाल लिया और मैं वो जो रेस्टोरेंट था उसके अंदर गया। अब जी, आप देखना भैया, हुँ, तो मेरे प्रभु चमत्कार कैसे करते हैं वो देखना। मैं उसके अंदर गया, मैंने वो पेप्सी की बोतल ली, मेरे जस्ट आगे एक अरबी खड़ा था, ठीक है। उस अरबी ने सिगरेट ली और मैं उसके पीछे खड़ा था उस पेप्सी का पेमेंट करने के लिए, लाइन लगी हुई थी, पेमेंट सब लोग कर रहे थे। तो मैंने उसको मेरे आगे एक अरबी खड़ा था, उसने सिगरेट ली। तो उसने 100 रियाल दिए थे, 30 रियाल की उसकी सिगरेट थी। तो वापस जो रिटर्न आया तो 70 रियाल उसके हाथ में उसने रख दी। उसने पीछे मुड़ा, अरबी ने, जो शेख था वहां का, वो पीछे मुड़ा, उसने मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ अपनी ओर लिया, वो 70 रियाल मेरे हाथ में रख दी। ओह! ऐसा ही? और बिजली की तरह हुआ भैया। उसकी लैंड क्रूजर जो थी वो रेस्टोरेंट के जस्ट बाहर खड़ी थी, 70 रियाल मेरे हाथ में उसने रखे और लैंड क्रूजर में बैठा और निकल गया। अब मैं कभी वो रियाल की तरफ देख रहा हूँ, कभी वो जो वहां पे जो कलेक्शन कर रहा था बंदा जी, उसकी तरफ देख रहा हूँ। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उसने कहा भैया आप 70 रियाल आपको दे दिए, आप रख लो। अब भैया आज की डेट में 1700 1800 रुपए होते हैं 70 रियाल। बिल्कुल, तो उसने मेरे को दिया और निकल गया। मैंने वो पेप्सी का कैन का पेमेंट किया, मैं बाहर आया, मैंने वो जो गुजराती फ्रेंड था उससे कहा, मैंने कहा चल अपनी व्यवस्था हो गई, अब तो खाना ही खाएंगे, हुँ, ठीक है ना। हाँ, तब भी पता नहीं चला था कि ये सब बाबा कर रहे हैं। तब भी हुँ, पता नहीं चला था बिल्कुल, मुझे कि ये बाबा कर रहे हैं। मैंने कहा लक बाई चांस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भैया बाहर आउट ऑफ इंडिया में एक गलती की थी मैंने। तो कुछ था, ड्रिंक वगैरह मैंने ओह! लाइफ में पहली बार किया था, कर लिया मैंने, ठीक है। गुजराती जो दोस्त था वो मेरे साथ ही था और दोनों ने कर लिया। रात को रूम में आके सो गए। भैया रात को एसी चल रहा था फुल और पसीने से लथपथ हो गया था मैं, और मुझे एक सपना आता है। जी, और वो सपना भैया मैं भूल नहीं सकता, वो 4K की तरह आज भी यहाँ पे फिक्स है। हुँ, जैसे मेरे घर में सुंदरकांड चल रहा है, सालासर बालाजी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है और हुँ, सब लोग सुंदरकांड बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। मैं खड़ा हूँ घर के बाहर और मैं बाहर से सब कुछ अंदर देख रहा हूँ। हुँ, मैं अंदर देख रहा हूँ, पापा आते हैं, पापा मुझे कहते हैं तेरे को तो मैंने बोल दिया जाके हाथ तो जोड़ ले बाबा के। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैं अंदर गया हूँ, बाबा के सामने खड़े हो, मेरे हाथ दोनों हाथ नीचे हैं और ये करने की हिम्मत हो ही नहीं रहा है। पूरी ताकत लगा ली कैसे भी करके बाबा के हाथ जोड़ लूं, नहीं जुड़ रहे हैं नीचे हाथ। आंख खुली, पसीने से पूरी तरह लथपथ था, एसी चल रहा था, उठ के पानी पिया। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं फिर सो गया और भैया वो सपना वहीं से रिस्टार्ट होता है वापस।
वहीं से रीस्टार्ट होता है और मैं फिर घर के बाहर खड़ा हूँ। पापा फिर आते हैं, बोले तेरे को मैंने 2 बार बोल दिया है, तू हाथ क्यों नहीं जोड़ रहा है? मैं फिर अंदर गया। मैं हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सपने में हो रहा है भैया हाथ दोनों नीचे, हाथ नहीं जुड़ रहे हैं। मैं समझ गया। सुबह वो जो गुजरात का मेरा दोस्त था वो वापस आता है मेरे पास। मैंने कहा यार, पटेल पटेल था वो। मैंने कहा पटेल, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो भैया वो पटेल क्या कहता है मुझे? बोले यार ये बाबा का इशारा है, तुझे समझ जाना चाहिए। राइट। अब तब समझ में आ रहा है कि भैया जब बाबा चूज कर लेते हैं ना तो फिर वो भटकने नहीं देते कि भैया नहीं, अब नहीं करना, मेरी शरण में हो, मेरे बच्चे बन गए तो अब ये मत करो। वो बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं। ये चीज मैंने वहां पे नोट की थी। राइट। एक चीज और मैंने एक अनुभव और बताता हूँ भैया मैं आपको, बढ़िया वाला। जब मैंने बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, अच्छे वाले दर्शन, बाबा ने मुझे दर्शन दिए, 2015 की बात है भैया। ओहो। मैं सो रहा था और मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा था। हम लोग रात को सो रहे थे। तो मेरे को सपना आता है, वो भी 4K की तरह आता है। बाबा जब भी सपना दिखाते हैं ना भैया, 4K की तरह सपने होते हैं और आपको जिंदगी भर उसको नहीं भूलते हो आप कभी। सही बात। तो जैसे सालासर धाम में मैं हूँ, मेरे जो नाना जी का घर है, श्री इंद्र जी पुजारी, जी, जी। मेरे नाना जी हैं। ओहो। तो उनके घर के सामने एक थोड़ा सा खाली था, अभी तो वहां पे एक रेस्टोरेंट बन गया है। जी, जी। अंडरग्राउंड में उसके नीचे और एक रास्ता बनाया हुआ था, जैसे आप एक शॉप होती है ना, वैसे शॉप टाइप का रास्ता था और मार्बल की उसकी सीढ़ियां थी। मैं सीढ़ियों से उतर के और नीचे गया। सामने जैसे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था भगवान श्री राम का। वो बड़े महाराज है मेरे लिए, भगवान श्री राम है वो बड़े महाराज है। हनुमान जी महाराज मेरे लिए महाराज ही है। मैं उनको हनुमान जी नहीं कहता हूँ, सिर्फ महाराज ही कहता हूँ कि मेरे बड़े महाराज, छोटे महाराज। तो बड़े महाराज जो थे भगवान श्री राम, उनका पोस्टर लगा हुआ था बहुत बड़ा, जैसे फ्लेक्स होता है ना अपने, जी। वैसे फ्लेक्स। ऐसा लगता था भैया बहुत पुराना है, क्योंकि उनके पास में एक दीपक जल रहा था और वो दीपक के आसपास का जो एरिया था ना, ऊपर तक का एरिया पूरा काला। मतलब ऐसा लगता है जैसे वर्षों से जल रहा हो ये दीपक यहाँ पे। पूरा एरिया काला था। ठीक है। भगवान राम थे तो मैंने क्या किया, उनको साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग का मतलब हो गया भैया कि आप पूर्णतया पूरा लेट के हाथ आगे करके सर को झुका के और उनको साष्टांग करते हैं। जी। तो जैसे ही मैंने उनको साष्टांग किया और भैया मैंने जैसे ही वापस गर्दन उठाई ना, सामने प्रभु खड़े थे, मेरे हनुमान जी महाराज खड़े थे, गदा लिए हुए। मैंने 1 सेकंड, बस 1 सेकंड की उन्होंने झलक दी मुझे कि वो है सामने खड़े, स्पष्ट साक्षात प्रभु खड़े थे सामने। ठीक है। मैंने उनको देखा और देखते ही वो जो मेरा जो दृश्य था ना, वो मेरी गर्दन वापस नीचे हो गई। जैसे मैंने गर्दन उठाई वापस, प्रभु के घुटनों तक के दर्शन थे, इससे ऊपर दर्शन नहीं दिए भैया। वो मुझे जानते थे कि इसके पाप है, अभी इसके पुण्य ज्यादा नहीं है, इसके भजन ज्यादा नहीं है, तो इतना ही इसकी औकात है, इतना इसको दिखाना है। उन्होंने मुझे घुटनों तक के दर्शन दिए। और भैया ये इतने मोटे मोटे पैर थे बाबा के, और जो चांदी के, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भैया। आज भी आते हैं, आज 10 साल हो गए इन बातों को, लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये आज भी है। चांदी के कड़े थे बाबा के पैरों में, मोटे मोटे। और जैसे भैया आपने सोचते हैं ना कि किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आपके सामने ग्लास पड़ा हो, आप हाथ बढ़ाओगे ग्लास पकड़ लोगे, है ना? तो मुझे तो पता था बाबा खड़े हैं सामने, खड़ाऊ पहने थे, मुझे पता है सामने। मैंने जैसे ही हाथ से उनके पैर पकड़ने की कोशिश की ना, तो हाथ ऐसे ही बंद हो गए, पैर हाथ में नहीं आए। फिर मैंने ट्राई की, फिर एक बार कोशिश करता हूँ, फिर पकड़ लेता हूँ, फिर मैंने उनके पैर पकड़ने की कोशिश की, फिर हाथ नहीं आई, पैर, मतलब ऐसा लगता था कि पैर दूर है, हाथ यहीं बंद हो गए। जैसे ऐसे आप करते हैं ना, अपने पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कुछ होता नहीं। है। मैंने कहा बाबा पैर तो पकड़ में नहीं आई। फिर बोले खड़ा हो, बोले मुझे वो खड़ा हो। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा हाँ प्रभु आदेश कीजिए। तो बाबा ने मुझे कुछ दिया, मैं यहाँ तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बाबा ने मुझे कुछ दिया और मुझे वो चीज आज भी याद है कि बाबा ने जब मुझे दिया तो वो मेरे हाथ में आके कैसे गिरी, धीरे 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 धीरे। मुझे स्पष्ट पता था कि क्या दे रहे हो मुझे। हाथ में दिया, बोले ये ले, ये चढ़ाना है और भजन करता रहे, भाव करता रहे। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो दृश्य था भैया आज भी 4K की तरह चलता है। जब याद करता हूँ, और यार बाबा थे सामने, खुद खड़े थे बाबा मेरे सामने, थे स्वप्न में लेकिन सामने खड़े थे। ठीक है। तब से मुझे पता चला कि अब बाबा अपनी शरण में मुझे खींचना चाहते हैं, अब मुझे अपनी भक्ति को बढ़ाना ही चाहिए। मैंने भैया धीरे 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 अपनी भक्ति को बढ़ाया। और जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा मैंने, बाबा मैं माफी चाहूंगा, मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैंने भैया बहुत किए हैं। मैंने 108 बार हनुमान चालीसा इतने बार किए, कुछ मांगा नहीं है। कभी मूड होता तो मांग लिया, नहीं मूड हुआ तो। एक चीज बताऊं जैसे भी आपको है,
जब बाबा के पास जाओ ना मंदिर में, भैया कुछ मत मांगो, उनको सब पता है आप क्या चाहते हो। जरूरत ही नहीं, बस प्रभु कल्याण करो, जो आप चाहते हो वैसे करो, लेकिन बस बिल्कुल। नजर रखना अपना जो ये हाथ है ना, वो बस मेरे सर पे रखना। जिस भैया, एक चीज मैं आपको बताऊं, मैंने एक अनुभव, तीन चीजें सीखी है कि अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है ना, तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है भाव। बहुत से लोग जानते नहीं भाव क्या होता है। जब आप अपने प्रभु को देखो, और जब आप अपने प्रभु को देखो, आपकी नजर वही रुक जाए, हिलने का मन नहीं करे, वो भाव। ठीक है। जब आप अपने प्रभु को देखो, देखते ही नहीं यार, इन्हीं को देखना है। कोई कहते हैं ना कि भाई हम इष्ट नहीं पहचान सकते, हमारा इष्ट कौन है। जी। भैया एक चीज बताओ, आप जितने भी देवी देवता है, जहां भी आपका मन रुके, 1 मिली सेकंड के लिए रुके, आप जैसे 4 देवताओं के नाम ले रहे हो, बिल्कुल, कहीं भी 1 सेकंड के लिए भी आपका मन रुक गया, समझ लो वही आपके इष्ट है। बिल्कुल। मैं हनुमान जी महाराज से जब बातें, पहले थे भगवान मेरे लिए, माफी चाहूंगा बाबा के सामने, पहले थे भगवान, लेकिन अब नहीं। अब तो वो गुरु पिता है मेरे। और जब ऐसा होता है कि ये काम, जो बड़ा काम होता है, पापा को बोल दिया, पापा से नहीं हुआ तो फिर हनुमान जी महाराज को बोल दिया जी, कि महाराज आप संभाल लेना, जो संभाल भी हो आप जानो, आप सामने। भैया एक एक सांस, मेरे जीवन का एक एक क्षण, जो कराना हो वो जाने। मुझे ना तो किसी का भय है, ना मैं कभी कभी डरता हूँ। बस कर्मों से का डर लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो। देखो एक चीज बताऊं विजय भैया मैं आपको, भगवान रावण से बड़ा भक्त नहीं था भगवान शंकर का कोई। कितने बड़े भक्त थे वो, सब कुछ दिया भगवान शंकर ने उनको। देखो शक्तियां, सिद्धियां, शस्त्र, सब कुछ दिया। बिल्कुल। लेकिन जब भगवान राम उनका वध करने गए तो भगवान शंकर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि रावण के कर्म खराब थे। आप प्रभु की भक्ति करिए, करते रहिए, लेकिन किसी भी हालत में अपने कर्मों को खराब मत करिए। अगर कर्म खराब हो गए ना, तो प्रभु आपसे दूर हो जाएंगे। बहुत से भक्त आपके पास आएंगे, आपके या व्यूअर मैंने देखे हैं, मेरे पास पहले ये सिद्धि थी। स्वप्न सिद्धि सबसे पहले मिल जाती है, सबसे पहले मिलती है स्वप्न सिद्धि आपको। ठीक है, अगर आप बाबा की सेवा करते हैं ना, स्वप्न सिद्धि सबसे पहले मिलती है। स्वप्न सिद्धि वापस भी चली जाती है, क्यों? थोड़ी से भी अगर कर्म खराब हुए तो फिर बाबा बाबा खींच लेंगे वापस, कि अपने जो दूत भेजे थे आपके पास वो तुरंत बुला लेंगे, आ जाओ एक बार, आ जाओ, इसको अभी और भजन करने दो। ठीक है। मैंने जो अनुभव से एक चीज सीखी है जैसे भैया, भाव। बाबा को देखते ही अगर रोना नहीं आ, एक अच्छी अगर आपने छवि देख ली, आप आनंद आ जाएगा सही बात। आपके मन में ना, अंदर से ऐसे 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 उछलने लगेगा सब, अरे बाबा मेरे प्रभु। काफी छोटा सा इंसिडेंट होता था, मामूली सा है। हमारे यहाँ पे एक शंकर भगवान का मंदिर है बहुत बड़ा, 131 फुट की प्रतिमा है, बहुत बड़ी है, 131 फुट है। 20 फुट का तो खाली बेस है उनका, और जब आप जी, खड़े होते हो ना तो भगवान के घुटने तक पहुंचते, अंगूठे तक पहुंचते हो, इतनी जी, छोटे। तो वहां पे क्या होता है कि भगवान शंकर के जितने भी स्वरूप है ना, ज्योतिर्लिंग है, वो जी। सारे रखे हुए हुँ, हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ गया हुआ था और ज्योतिर्लिंग के एक एक करके दर्शन कर रहा था, सारे ब्लैक कलर के प्योर मार्बल में लगे हुए हैं सारे। 3 ज्योतिर्लिंग के बाद है ना भैया, मैडम आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे चल रहा था उसके, और दर्शन करता हुआ जा रहा था। पता है चौथी मूर्ति हनुमान जी की थी, काली हनुमान जी। क्या बात! और जैसे भीड़ थी वहां पे, 4 मैंने दर्शन किए, और जैसे बाबा के दर्शन किए ना, तो मैं शॉक्ड था। मैंने कहा, "अरे प्रभु आप यहाँ शंकर भगवान रखे हुए थे।" होता है। मैंने तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग है। मैंने कहा प्रभु आप यहाँ। मैडम कह रही क्या हुआ? अरे मैंने कहा बाबा बैठे हैं। तो सब लोग शॉक्ड हो गए। तो इसमें नई चीज कह रहे हैं, आपके लिए नई चीज नहीं है, मेरे लिए तो ये नई चीज है कि बाबा यहाँ बैठे हैं। मैं भैया जहां भी वो दिख जाते हैं ना, कहीं भी बात कर रहे हैं, सामने से पड़ गई, तो मैं छोड़ देता हूँ बाबा नमस्कार, मैं सीधा यही कर लेता हूँ। मंदिरों में जब भोग लगाने जाते हैं ना, मैं हर मंगलवार बाबा को भोग लगाता हूँ। ठीक है भैया, ऐसा नहीं है कि भोग लगाया आपने सामने रख दिया, बाबा भोग लगाई। नहीं, भोग रख दिया, आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके मैं पूरा ये करता हूँ कि बाबा अब मैं भोग उठा रहा हूँ, अब मैं आपको खिला रहा हूँ, बिल्कुल। आप खाइए। एक लड्डू, बाबा कैसा था? बाबा अच्छा था। बाबा एक लड्डू और खाइए। बाबा अच्छा था। बाबा बस आप सर पे हाथ रखना मेरे प्रभु। वो हटा लिया ना, है ना। हमारे यहाँ पे वो एक भजन है, उसमें लास्ट की 2 लाइनें है प्रभु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हे अजर अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, मैं दीन हीन चंचल अभिमानी अज्ञानी, जो तुमने नजर फेरी तो मेरा कौन ठिकाना है। गलतियां भी हो जाए ना प्रभु, तो भी सर से हाथ मत हटाना। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ बाबा, अच्छी चीज।
सॉरी जयेश भैया। अरे सॉरी मत कहें, ये ये भाव है, ये जो आपके भाव है ना, कई लोग कहते हैं हमारे अंदर भाव नहीं आते, होता है ना, मात्र दर्शन करके निकल जाते हैं। भाव तब आते हैं जब आप अपने आप को प्रभु के चरणों में सरेंडर कर देते हो कि प्रभु जो है अब आप है हमारे लिए, तब जाके ये भाव आएंगे। ऊपर ऊपर की भक्ति में ये भाव नहीं आते। ये भाव आपके अंदर कब आए? जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, ये मेरे जीवन की डोर अभी आपके हाथों में दे देता, फिर चारों तरफ हमारे प्यारे ही दिखेंगे। आप चल रहे हो ना रास्ते पे, किसी कैलेंडर में फोटो दिख गया, या किसी वॉल पे पेंटिंग दिख गई, या कहीं पे मात्र कोई रिक्शा के पीछे जय श्री राम लिखा हुआ भी दिख गया ना, अरे मेरे प्रभु को ये बहुत प्रिय है, राम नाम प्रिय है, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। आपके चेहरे पर वो भाव दिख रहे हैं भैया। देखिए, शिव जी वही हनुमान जी है, हनुमान जी वही शिव जी है। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते करते बीच में अगर अगर आपको हनुमान जी दिखे, वो भाव आपके चेहरे पर मैंने देखे, अरे मेरे प्यारे, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे नाथ, वो दिखा आपके फेस पे। बहुत अलग वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ भैया, आंसू को रोक के रखा हूँ मैंने। प्लीज भैया मेरे तो कंटिन्यू। ये गूज़बम्प है, जब से चालू किया तब से बैठ ही नहीं रहे, खड़े ही हैं सारे। ठीक है भैया, हाँ मैं एक चीज बता रहा था भैया आपको कि मैंने जो 3 चीज मेरे अनुभव से, मैं करीबन 4 साल से विशेष भक्ति कर रहा हूँ बाबा की, और 4 साल में मैंने एक चीज अनुभव की है कि सबसे पहले हो गए बाबा को प्राप्त करने के लिए भाव। जी ठीक है, फिर टोकूंगा, छोटी सी एक चीज है, क्योंकि मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ तो मैं सिर्फ सुंदरकांड पढ़ता नहीं हूँ, जी मैं सुंदरकांड में लिखा हुआ क्या है, उसका निचोड़ क्या है, उसमें मुझे बहुत मजा आता है भैया। बिल्कुल। तो जो संपदा शिव रावण ही दीन दिए 10 मास की, रावण ने 10 शीश काट के जो चढ़ाए थे, तब रावण को जो शस्त्र सिद्धियां शक्तियां जो मिली थी, भगवान मेरे बड़े महाराज ने, मेरे भगवान राम ने सिर्फ जल लेके विभीषण जी को ऐसे ही दे दी थी। उसने करोड़ों साल तपस्या करके वो हासिल की, और राम जी ने सिर्फ जल लिया और विभीषण जी को सकुचाते हुए दी। वो भी जैसे हमारे घर में बहन बेटी आती है, हम 1100 देते हैं तो मन में थोड़ा सा ऐसा रहता है, यार कम तो नहीं पड़ गए, कम। तो भगवान राम जब दे रहे हैं तो सकुचा रहे हैं मन में कि कोई ज्यादा तो नहीं हो गया, मतलब सॉरी थोड़ा कम तो नहीं हो गया, कम तो नहीं दे रहा हूँ विभीषण जी को, कम तो नहीं दे रहा। क्या था, भाव ही तो थे। उसने देखो, सबसे पहले हो गया भाव, उसके बाद होता है चिंतन कि आप बाबा को कितना दिन में कितना याद करते हैं। जैसे आप तो मेरे हिसाब से पूरे दिन ही करते होंगे, अरे हम जब सब भी एक आंख समान खुलती है। है तो चालू रहता है। ठीक है, फिर तीसरा होता है भैया भजन या जाप या पाठ। तीसरा है भजन। अब पाठ करके बाबा दे देंगे, ठीक है यार तू पाठ कर रहे ले ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहला जो था ना भाव। माँ सबरी ने भगवान राम को जो मीठे बेर खिलाए थे, और वो भी जूठे, झूठे बेर थे, मीठे बेर थे लेकिन झूठे बेर थे। लक्ष्मण जी ने नहीं खाए क्योंकि उनके भाव, माँ सबरी के भाव जो थे वो लक्ष्मण जी के प्रति नहीं थे, भगवान राम के प्रति थे। और भगवान राम भाव में, भगवान झूठा भी खा सकते हैं, अरे थोड़ा सा है लेकिन वो खा सकते हैं। सोचो भाव से क्या नहीं हो सकता। 3 चीज देखी, भाव, चिंतन और भजन। और सबसे बड़ा है भैया, जो तीनों नहीं कर सके ना, वो फिर सेवा करो। मतलब किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी पशु पक्षी को खाना खिला दिया, जो तीनों नहीं कर सकते वो फिर सेवा करो। और सेवा में बहुत पावर होता है भैया, वो भी बहुत जबरदस्त चीज है। दया जो होती है ना, आपने किसी जीव पे दया दिखा दी ना, वो अखिल ब्रह्मांड को भी हिला सकता है, आपकी प्रारब्धों को नष्ट कर सकता है, वो ताकत रखता है ये चीज। सही बात। एक पुस्तक है, एक आए थे आपके पास भक्त, उन्होंने बताया था, मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी, उसका नाम था कली हनुवाणी। कली हनुमान। कली हनुवाणी में आप एक अध्याय में जब ये दया वाला चैप्टर देखते हैं कि एक सिर्फ एक वानर पे दया करके, एक महिला का जो बच्चा गिर गया था, बीमार हो गया था, एक वानर पे उन्होंने दया करके उनको पानी दिया और भोजन दिया। प्रभु आप मानोगे, हनुमान जी महाराज खुद आए थे उस बच्चे की रक्षा करने के लिए, एक कर्म के प्रति खाली। क्या हुआ? कर्म खराब हो गए ना भैया तो फिर सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं बचेगा, भगवान खुद भी नहीं आएंगे बचाने के लिए। भाव रखो, चिंतन करो बाबा के और भजन करो। कर्म किसी भी हालत में खराब नहीं होनी चाहिए, या ध्यान रखो। किसी संत का अगर आपको लगता है ये संत फ्रॉड है, नॉर्मली होते हैं, बहुत से होते हैं, आपको लगता है ये संत फ्रॉड है, हाथ जोड़ लो भैया, बाबूजी नहीं हो पाएगा, बाबूजी नहीं हो पाएगा। इज्जत करो और हाथ जोड़ के उसको रवाना कर दो, और आपको लगे अच्छा है तो कुछ भी करो, लेकिन गाली देना, दूध का गुरु, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा प्रभु जी, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। किसी की अगर अंदर से थोड़ी भी हाय निकलती है ना तो बहुत गलत हो जाएगा। जिस भी, मैं आपको अब एक इंसिडेंट और सुनाता हूँ अच्छा वाला, जो बाबा ने किया था। मेरे बच्चे की तबीयत हो गई थी खराब, उसको क्या है कि 7-8 दिन तक लगातार निमोनिया बिगड़ गया था उसका, तो सर्दी खांसी होती है ना, तो वो
वो प्री मैच्योर है, 1 महीने पहले हो गया था, जी, तो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर है। मैं उसको लेके गया था, मेरे यहाँ से 13 किलोमीटर पड़ता है चूरू, मैं वहाँ पे उसको दिखाने लेके जी, गया। डॉक्टर साहब बोले कि एक तो काम कर, इसका एक्सरे करवा और ब्लड टेस्ट ले ले। जी। तो ब्लड टेस्ट लिया तो उसमें भी जबरदस्त उसका इन्फेक्शन था। हाँ, और भैया जब उसका मैंने एक्सरे करवाया था ना, तो उसके पेट में एक मतलब जैसे थर्माकोल की छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं ना, जी, वैसा कुछ था, वो कफ कफ वगैरह जम गया था उसके। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को दिखाया, बोले देख कितना जबरदस्त इन्फेक्शन इसके है, जी, तो इसको भर्ती करवा दे। मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार जी, भर्ती कराने के लिए बोलो डॉक्टर साहब। तो बोलते एक बार लेके आजा, दवाई लेके आजा, सुबह हम हुँ, सारा सामान लेके चलेंगे, वहीं रह जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। घर आ गए रात को। जब मैं घर पे पहुंचा ना, तब मेरा छोटा भाई, मेरा पूरी फैमिली पाठ करती है बाबा के, जी, मतलब छोटा है वो एक करेगा पाठ, बड़े वाला है वो 7 पाठ करेगा, मतलब हुँ, फिक्स है, सब करते हैं। क्या तो जब मैं घर पे आया तो मेरा छोटा भाई वाला वो पाठ कर रहा था, और वो ही वाला तांबे के लोटे में जल रखा हुआ सामने, सब रखते हैं, ओके, अभिमंत्रित जल जल। रखा हुआ, और बिल्कुल बिल्कुल, और वो पाठ कर रहा था। नॉर्मली क्या होता है कि वो पाठ किया, उसने एक फूंक मार दी उसमें, हुँ, तो 7 हनुमान चालीसा किए, उसमें फूंक मार दी। आस्था होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए। तो मैं दवाई तैयार कर रहा था बच्चे को देने के लिए, और वो पाठ कर रहा था वहां पे, नॉर्मल था सब कुछ। वो मेरे पास अचानक उठ के आया, पाठ वाठ पूरे करके, बोले ले भैया दवाई है ना, इस जल से ही दे देना आज जी, बाबा गए तो। ठीक है, मैंने कहा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल तो वैसे भी देना। तो मैंने भैया उसको दवाई दी और उसके ऊपर उसको जल पिलाया, ठीक है ना। जी, भैया वो जल उसके पेट में सिर्फ 30 सेकंड तक रहा था, और उसने जो उल्टियां की है ना उस दिन, और वो जितना भी मैंने एक्सरे में देखा था ना मेरे बाबा, वो सारा टाइलों पे पड़ा था नीचे, सारा निकल गया, सब कुछ सब कुछ बाहर, निकल उल्टी के साथ गया। सब कुछ बाहर, सारा बाहर। और मेरा बच्चे, फिर मैं हॉस्पिटल गए, 3 दिन में वो जी, इतना स्वस्थ हो गया। मेरा जो छोटे वाला बच्चा है ना, वो बाबा का दिया हुआ है, वो क्या बहुत चंचल है भैया, बहुत ज्यादा चंचल है, 1 सेकंड भी वो आराम से नहीं बैठ सकता, वो हुँ, चलता ही रहेगा। हुँ, और अगर मैं उसको डांट दूं ना, तो उसकी सिर्फ एक चीज बताता हूँ, जब उसको डांटता हूँ ना मैं, ऐसे करेगा देखो, ऐसे करके क्या खड़ा हो, बात मैं है। तो हाथ जोड़ता, मैंने कहा प्रभु आप कुछ भी करो, आपकी जो मर्जी है वो करो, मेरी हाँ, हिम्मत नहीं है कि आपके साथ मैं कुछ भी कर पाऊँ, अपना कुछ नहीं कर सकते। एक चीज और बताता हूँ, ये इंसिडेंट बहुत जबरदस्त था। मेरी मैम, जो मेरे जो साले साहब हैं, वो अल्ट्राटेक सीमेंट में काम करते हैं, तो हुँ, बठिंडा उनकी पोस्टिंग थी। हुँ, तो मैडम को जाना था, सुबह 5:40 की ट्रेन थी। अब सुबह हुँ, 5:40 और 15 किलोमीटर जाके आपको स्टेशन जाना पड़ेगा। ओहो! तो जो टैक्सी वाला था उसने आने में लेट कर दी, हुँ, आने में थोड़ी लेट हो गई। मैं गया, फाटक बंद था, मुझे समझ में आ गया कि फाटक जो बंद हुआ ना उसी ट्रेन के लिए, और वो निकलेगी अब। जी, अब दूरी भी काफी थी, एसी में टिकटें थी, 4 टिकटें वो भी। तो हुँ, मैंने कहा बाबा ये तो गड़बड़ हो गई, अब वो क्या करेंगे। तो मैं उस टैक्सी वाले से कर ही रहा था बहस कि हुँ, यार तू जल्दी आ जा, तो ये काम नहीं होता। तो भी मेरा बच्चा क्या कहता है, पापा देखो कितना बड़ा बंदर। मैंने कहा वाह! किधर है, वो देखो सामने। हाँ, बोले सामने देखो कितना बड़ा वाह! बंदर है। मैंने देखा, मैंने कहा बाबा आप आए हो तो कुछ आप ही करो, जो करना है वो आपको ही करना है। तभी वो टैक्सी वाला क्या बोलता है, भैया अरे भैया इधर से एक शॉर्टकट है स्टेशन जाने के लिए, ले लूं। मैंने कहा जल्दी कर यार, 10 मिनट बचे हैं खाली। जी, तो उसने वो शॉर्टकट मारा, वो शॉर्टकट मारा, और भैया मानोगे नहीं, मेरा जो B3 मेरा कोच था, जहां पे हम जाके रुके ना, B3 बिल्कुल सामने था। मैंने सिर्फ सामान उठा के और ट्रेन में रखा है, और कुछ नहीं किया। ओहो! अगर हम घूम के जाते तो 20 मिनट लगते ही लगते। नहीं पहुँच पाता। बठिंडा पहुंचे, बठिंडा पहुंचे, हमें उतरना इस साइड था, हम उतर गए उस साइड, उस साइड उतर के बाहर निकल गए। अब बिल्कुल सुनसान था। एक आदमी आता है मेरे पास, सफेद हुँ, कुर्ता पजामा उसने पहना है। हुँ, तो बोले कि, मैंने कहा हमें बठिंडा जाना था उस साइड। तो बोले कि तुम गलत हो बेटा, आओ मेरे साथ, तुम बहुत गलत जा रहे हो। मैंने कहा अब आप बताओ, बोले आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। हुँ, ठीक है। अब वो हमें वहां तक, मतलब कौन किसकी हेल्प करेगा, वो बंदा मुझे छोड़ने आया था, और थे वयोवृद्ध थे, अप्रोक्सीमेट उनकी 60 की एज होगी। व्हाइट चोले कुर्ते पजामे पहने हुए थे, वो मुझे वहां तक छोड़ के गए थे। मैंने अपने वाइफ को पहले ही कह दिया, मैंने कहा देख ले, वहां भी साथ हुँ, थे, और यहाँ भी इसको पापा को पता चल गया कि ये भटक गया है, उठा के यस, वहां तक वो छोड़ने के लिए आए हैं। बिल तो मुझे वहां तक वो छोड़ के गए थे बाहर तक, मैंने उनको हाथ जोड़ा था, और वो कहाँ गए वो भाई पता ही नहीं चला कहाँ गए। वो हमें छोड़े और बोले मैं जाऊं, निकल गए। एक इंसिडेंट और बताता हूँ ये आपको जबरदस्त में, हमारे को पास में चूरू स्टेशन पड़ता है। जी, तो चूरू स्टेशन के ऊपर, और अभी जो जो प्लेटफॉर्म है ना वो सारे नए हुँ, बन रहे हैं। हुँ, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म काम चल रहा था, और जो पटरी वगैरह लगा के रास्ता कवर किया हुआ था, पीछे जेसीबी काम कर रही थी। ठीक है।
अब क्या होता है भैया कि मैं बच्चा बोला कि मैं समोसा खाऊंगा, तो मैंने समोसा लेके उसको रखा और उसको उठा के मैं ऊपर रखने वाला था, और जैसे भी मतलब उसको खींचना था अपनी साइड में, दीवार थी एक बहुत बड़ी, अपनी साइड में खींचना था और गलती से उसको जेसीबी के पीछे की साइड लग गया। भैया मैंने अपने छोटे बच्चे को उठा के, उस समोसा ऊपर रखा हुआ था तो मैं सोचा उठा के इसको ऊपर रख देता हूँ। मैंने जैसे ही उसको उठाया हवा में, तैसे ही वो दीवार आके पूरी की पूरी गिरी। गिर गई। दीवार गिरी और दीवार के छोटे छोटे पत्थर मेरे पैरों पे आके लगे। हालांकि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, नॉर्मल लगा था, मेरे पैरों में आके गिरे। भैया बिल्कुल धुआं हो गया सारी तरफ, सब स्तब्ध रह गई, सब चुपचाप खड़े। मैं देख रहा हूँ, मैंने बच्चे को देखा, मैंने कहा ठीक है, हाँ बड़े बच्चे को देखा, मैडम को पूछा सब सही है, हाँ। अब इसी बीच में, उस धुएं के बीच में, वो ही एक बंदा व्हाइट चोले पजामे पहने हुए, बालाजी की टिक्की लगाए हुए, हनुमान जी महाराज की मेरे के, और मुझे क्या कहता है आके, हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि दई देवता, मतलब देवी या देवता, ठीक है। तो वो मुझे आके क्या कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कोई देवी देवता ही तुम्हारे साथ है, कह के वो निकल गया। अब मैं उसको धीरे से पीछे से बोल रहा हूँ, अरे देवी देवता साथ हैं तभी हम हैं, बिल्कुल वो हर जगह साथ रहते ही हैं। एक गुरुजी है, मैं नाम तो नहीं बता सकता आपको, हमारे गुरुजी हैं जी। मैंने गुरुजी से एक बार पूछा था, मैंने कहा गुरुजी मैं 1-1.5 साल से लगातार सुबह से हम सुंदरकांड कर रहा हूँ। तो बोले बेटा सुंदरकांड तो तुम कर रहे हो, लेकिन अभी देखना तेरे को वानर दिखने शुरू होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा तुम्हें वानर दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो 1 महीने तक नॉर्मल चला था भैया, और आप मानोगे नहीं भैया, मैं जहां भी जाता था ना, वहीं पे कहीं से भी रोड क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं। मैंने कहा बाबा बात तो सही है, मतलब आप कर रहे हो तो है। सुंदरकांड एक बार मैंने छोड़ दिया, मैंने आपको बताया था ना मैं एक्सपेरिमेंटल आदमी हूँ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो एक्सपेरिमेंटल था, छोड़ दिया। अब मैं जैसे वापस चालू करता हूँ, 7 दिन अगर कंटिन्यूस मैंने सुंदरकांड कर लिया ना, वो आ जाते हैं कहीं से भी। हमारे गांव में नॉर्मली वानर नहीं होते, लेकिन वो आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। एक इंसिडेंट भैया और बताता हूँ आपको, एक इंसिडेंट बहुत शानदार है। मैं साधना करता हूँ नॉर्मली, एक हनुमान बालाजी महाराज का बीज मंत्र है, मैंने उसकी साधना की और 1.25 लाख जप किए थे मैंने उसके। 1.25 लाख जप था। हमें नहीं करना चाहिए संदेह बाबा पे, हम नहीं कर सकते कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं सभी भक्तों को कहूंगा कि ऐसा मत करो कभी भी। तो मैंने कहा बाबा सुन तो रहे हो क्या, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही नॉर्मली बात कर लेता हूँ बाबा से। मैंने कहा बाबा सुन तो रहे हो क्या, बैठे तो हो ना, ये तो बता दो। भैया मैं एक फोटो भेजूंगा आपको। वो फोटो में बाबा ने जो दर्शन दिया है ना, मुझे रोंगटे खड़े कर दिया। मैंने कान पकड़ लिया, मैंने कहा बाबा गलती हो गई, आप दिखाना, मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप दर्शकों को दिखाना। कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बाबा हो आप, ठीक है। वो साधना जैसे ही मेरी खत्म हुई ना भैया, खत्म होने के बाद दूसरे तीसरे दिन की बात है, मैं खाना खाने के लिए घर पे बैठा जी। खाना खाने के लिए जैसे ही घर पे बैठा, तो मेरी वाइफ मेरे लिए खाना लेके आई। मैं खाना खाने के लिए, पहला निवाला मैंने तोड़ा ही था, और मेरी वाइफ मुझे क्या कहती है, पता है आज हमारे घर पे एक बंदर आया था। तो मैंने उसको तुरंत रोका, मैंने कहा बंदर नहीं कहते हैं, वानर कहते हैं। फिर मैंने ध्यान आया, क्या बोला, बोले कि हमारे घर पे एक वानर आया था। भैया आप मानोगे नहीं, जो निवाला मेरे हाथ में था वो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, और मैं छोड़ छाड़ के जो भागा हूं ना छत की तरफ, गया, सब जगह ढूंढ लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, मतलब उतावलापन इतना ज्यादा बढ़ गया। क्या बात है, बाबा आए थे, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं दिखे। मैं गया, घुटनों केवल मंदिर के सामने बैठ गया, मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा बाबा पाठ तो मैंने किए थे, ये क्या बात हुई, आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया, दर्शन आपने मुझे नहीं दिए, ये तो बहुत गलत हो गया। बाबा ये बात अच्छी नहीं है। तो मैंने उनको ऐसे आवेश में आके भी 2-4 बातें कह दी। मैंने कहा बाबा ये अच्छी बात नहीं है, आपको देखना चाहिए था, हालांकि नहीं करना चाहिए, प्रभु है बहुत बड़े। तो दूसरे दिन सुबह 8:15 या 8:30 की बात है भैया, वो फिर आए, और इतनी बड़ी हाइट थी, अगर वो खड़े हो ना तो भैया 6-6.5 फुट के ऊपर निकल जाए। पूर्ण व्यस्त वानर थे, बहुत बड़े वानर थे। और मेरे घर के सामने एक धर्मशाला है, उसमें एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। उस धर्मशाला में वो नीम के पेड़ पे सबसे टॉप पे जाके बैठ गए, मेरे घर की ओर देखते हुए। अब वो वहीं बैठे हैं और मेरे घर की ओर लगातार देख रहे हैं। मैंने दर्शन किए, मैंने कहा बाबा एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, कुछ तो खाओ, एक बार मैं भोग लगाना चाहता हूँ, एक बार आप आ जाओ। नहीं है, 12:15 बजे वापस फिक्स टाइमिंग, 12:15 बजे वो चले गए। तीसरे दिन फिर सुबह वो 8:15 आते हैं, 12:15 तक वही बैठे रहते हैं, 4 घंटे बैठे। बिल्कुल भैया, नोर वानर वैसे चंचल होते हैं, इतने दिन रुकते नहीं है, ठीक है, वो वहीं बैठे। तो
तीसरे दिन फिर आए भैया, वहीं पे वो मुझे बताना चाहते थे, देख ले जितना मन है उतना देख ले, ठीक है, वो मुझे बताना चाह रहे थे। उसके बाद पांचवें दिन, चौथे दिन क्या है भैया, बारिश आई थी तेज। वो वहीं बैठे थे, बारिश हुई थी तेज, बारिश तेज हुई तो अब बाबा ऊपर बैठे हैं, बारिश हो रही है, तो फिर थोड़ा सा अंदर से कैसे ही हो गया, मेरा कच्चा हो गया मन बात है। मैं गया मंदिर में, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा प्रभु आप इनको वापस बुला लीजिए, वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा तो फिर नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। वो उसी समय आधे घंटे बाद वहां से चले गए और फिर वो वापस नहीं आए भैया, ठीक है। बाबा की जो महिमा है ना भैया, मैं जितनी सुना सकूं, इतने चमत्कार बाबा ने कर दिए ना मेरे जीवन में, अब है भी नहीं वो चीज, रही नहीं है कि बाबा है। ये चीज मैं आपको बता दूं भैया, आप अगर 1.25 लाख जप करते हैं ना, तो वो मंत्र होता है आपका सिद्ध, ठीक है। फिर उस मंत्र को आप जैसे सिद्ध में बदलना चाहें, तो उस मंत्र को आप लगातार जपते रहिए। जैसे बाबा का बीज मंत्र मैंने अपना कर लिया, और अब मैं जब रूटीन में नॉर्मली कोई काम नहीं कर रहा होता ना, वो मंत्र अपने आप चलता रहता है। और जैसे आपकी आंखें सुबह, मान लीजिए आपकी आंख जैसे ही खुलती है, तो आंख खुलने के साथ अगर आपको लगे कि ये मंत्र चल रहा है बिना किसी पावर के, मतलब आपने सोचा भी नहीं और चल रहा है, तो भैया वो फिर बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज में जो चीजें है ना, ये बहुत गहरी चीजें हैं, और मैं अब सभी दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, सुंदरकांड पढ़िए लेकिन समझिए भी। बिल्कुल बाबा अशोक वाटिका में ऊपर बैठे थे जी, ठीक है। रावण रावण आता है भैया, और रावण को जो माँ जगदम्बा है, माँ सीता है मेरी मैया, वो रावण की का अपमान करती है। रावण का अपमान कैसे करती है कि तुम एक दीपक के समान हो, और रघुनाथ जी हैं वो एक सूरज के समान है। तो रावण गुस्से में आता है और वो अपनी तलवार निकालता है, उस तलवार का नाम था चंद्रहास, है ना। चंद्रहास निकालता है और कहता है कि मैं आपका सिर अभी काटूंगा। मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है। हनुमान जी ऊपर से सोच रहे हैं कि कहीं ये मार ना दे, मैं कूदूं बचाऊं, तभी मंदोदरी हाथ पकड़ लेती है, ठीक है भैया। बहुत गहरी बात है। बाबा ये तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर कोई ये सोचता है कि मैं ना होता तो, अहंकार किसी को होता है ना, मैं ना होता तो ये हो जाता, मैं ना होता तो, आप नहीं होते ना तो प्रभु किसी दूसरे को फिट करते हैं। उनको पता था कि इनसे करवाना है, आप नहीं होते तो कोई दूसरा होता, लेकिन होता जरूर। सही बात। हनुमान जी महाराज ने, अब हम सब कहते हैं ना हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, कहते हैं ना। तो अशोक वाटिका में ऊपर बैठे हैं और नीचे माँ त्रिजटा क्या कहती है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण नीति निपुण। अब त्रिजटा माँ क्या कह रही है कि सपने में वानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस शीशा। मतलब गधे पे बैठा हुआ रावण नगन है और खंडित सिर है, मुंडित भुज बिस्सा। हनुमान जी का तो प्लान ही नहीं था ना, बाबा का कोई प्लान नहीं था जब अशोक वाटिका में बैठे थे, लेकिन भगवान राम वहां पे बैठे बैठे सारी प्लानिंग कर रहे हैं। उनको सब पता था कि वहां जाएंगे और ऐसे ऐसे इनसे करवाना है। हनुमान जी महाराज भी यही सोच रहे होंगे, शायद यही सोच रहे होंगे कि मेरी तो कोई प्लानिंग नहीं है लंका जलाने की, लेकिन जैसे ही रावण ने पूंछ में आग लगाई, है ना। सही बात। चले बहुत अनुचास, कितने प्रभु जैस भैया 49 टाइप की एयर होती है, हवा होती है 49 49 बात की। तो जैसे ही हनुमान जी ने पूंछ से आग लगाई ना, 49 बात की हवा चली थी वहां पे। मतलब अपने आप थोड़ी सी आग, और अपने आप आग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई आगे से आगे। तो ये सारी प्लानिंग जो थी ना, वो वहां बैठ के कर रहे थे बड़े महाराज। देखिए प्रभु की महिमा अपरंपार है भैया। मैं बस सुनते ही जा रहा था, और आप जिस तरह अपने अनुभव को साझा कर रहे थे, मेरे आंखों के सामने एक पिक्चर चल रही थी। मैं आपके साथ ही था, ऐसा समझिए। जिस तरह प्रभु आपको दर्शन दे रहे थे, जिस तरह प्रभु आपकी सुन रहे थे, छोटी से छोटी बात आपकी सुन रहे हैं, और जो आप कहे थे ना कि भाव से जुड़ना, वो भाव दिख रहे हैं, आपकी वाणी में दिख रहे हैं। इसलिए प्रभु हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। मन में विचार आया तो वे कि भाई प्रभु मुझे दर्शन चाहिए, तो वे वानर स्वरूप आकर आपको दर्शन दे रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, आपके सामने, आपके घर के सामने आकर बैठ रहे हैं। तो ये इससे बड़ी कृपा किसे कह सकते हैं हम? देखिए हमारे पास तो वो द्रव्य दृष्टि नहीं है कि प्रभु एग्जैक्ट अपने रूप में आए, तो किसी ना किसी रूप में, किसी के माध्यम से वे आकर वो आपको कहता है ना कि आश्वासित करते कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। वो है आपके साथ। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें, प्लीज, मैं सुनना चाहूंगा। एक छोटा सा अनुभव और बताता हूँ भैया, जबरदस्त था, इस सरकार से संबंधित है, छोटा सा था। हमने मकान जब नया बनाया था ना, तो एक छोटा सा इश्यू आ रहा था। वो था नगरपालिका से संबंधित, नगरपालिका से संबंधित कोई इश्यू था जी जी कि अगर ये नाली जो थी वो बन जाए तो इजी हो जाए काम।
हुँ, तो जो गंदा पानी था वो मेन रोड पे निकल रहा था। तो मैंने बहुत कोशिश की थी, तो बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नॉर्मली चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि सावन का महीना चल रहा था और गंदा पानी निकला हुआ था रोड पे, तो 2-3 महिलाएं आ रही थी। तो एक महिला ने मुझे बोल दिया, बोले भैया घर से नहा के आते हैं और इस गंदे पानी से निकल के शंकर भगवान के जाएंगे तो पूजा थोड़ी सफल होगी। हुँ, तो मेरे को गुस्सा भी आया, शर्म भी आई, भैया सारा ही था। जी, तो मैं जैसे दुकान जाता हूँ तो बाबा का मंदिर है बीच में, मैं रुक गया, मैंने कहा बाबा क्या है? छोटा सा ही तो काम है प्रभु, हमसे नहीं हो रहा है तभी तो आपसे कह रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश तो पूरी कर ही ली बाबा, अब आप जानते हो, करवा दो ना प्लीज। मैंने उनसे बिल्कुल विनय से, थोड़ा से गुस्से से, भाव सबसे उनसे विनय की। मैंने कहा बाबा आप करवाओ ये काम कैसे भी करके। आपको जान के आश्चर्य होगा भैया, वो काम ऐसे हुआ ना, क्योंकि जो सेकंड मैनेजमेंट देखता ना पूरे जिले का, हुँ, कलेक्टर से एक पोस्ट नीचे, जी, वो सालासर के थे, वो ओह! सालासर जी के थे। क्या बात तो हमें पता नहीं था इस बात का, मामा से बात हुई तो मामा ने नंबर दे दिए हुँ, कि आप बात कर लेना। और माँ को फिर पता चला, मेरी जो माँ है तो वो तो सालासर से ही है, तो माँ को फिर पता चला था इस बात का कि ये तो वही है। एक जी, दिन तो फोन किया तो मम्मी तो वैसे ही, और क्या हाल चाल है तेरे, ऐसे वैसे, भाई एक छोटा सा काम है हो नहीं रहा, अब मानोगे जी, नहीं भैया, 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में क्या बात उनको खाली बोल दो आप कि भैया ये छोटा सा काम है बाबा करवा दीजिए, तुरंत करवा देते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ भैया, आप अगर सुंदरकांड कर रहे हैं जी, और आप अगर कंटिन्यूस सुंदरकांड करते हैं ना, काफी भक्त होते हैं जो करते हैं, समय लगता है इसमें, आप भाव से कीजिए। और सुंदरकांड करने से पहले आप बाबा को बिठा लीजिए कि बाबा आप आइए, यस, मैं आपको सुंदरकांड सुनाना चाहता हूँ और आप सुंदरकांड को सुनिए। सुनिए, ठीक है, अगर आप उसको भाव के साथ करने, मैं फिर कह रहा हूँ जिस पे आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेंगे बाबा से। बिल्कुल, इतने बाबा जब समुद्र पार जा रहे थे तो हुँ, सुंदरकांड में सबसे पहले ये सुंदरकांड की अंतिम लाइन गाते हैं कि कहीं रीछ पति सुन हनुमाना। हुँ, अच्छा, जामवंत जी कहते हैं कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहे हो बलवाना, क्यों चुपचाप बैठे हो, क्या चुप साधे रहे हो बल, पवन तनय बल पवन समाना। मजा आता है सुन के भी, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मतलब इतनी तारीफ करते हैं बाबा की, लेकिन बाबा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाबा फिर कह रहे हैं हाँ क्या कह रहे हो, है ना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पर। फिर समझा रहे हैं जामुन जी की प्रभु कोई काम ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन बाबा नहीं सुन रहे, बाबा तो आराम से बैठे हैं। तब जामवंत जी कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनहु भयहु पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर। अब हनुमान जी क्या कहते हैं सुनिए, हनुमान जी कहते हैं लीलो नागो जल्द दिखा रहा, पूरा समुद्र है इसको ही निपटा देता हूँ, पी लेता हूँ, सब साथ में चलते हैं। बिल्कुल, सहित सहाय रावण ही मारी, मतलब जितनी भी सेना है, सेनापति है, हुँ, सहायक है, सबके साथ, और मैं रावण को मार देता हूँ। और रावण को उठा के बिल्कुल, त्रिकूट पर्वत जहाँ पे लंका थी, वो त्रिकूट पर्वत के ऊपर हुँ, लंका थी, तो बोले रावण को मार के पहाड़ के नीचे पूरा हाथ डाल के पूरा ही ले आता हूँ, निपटाता हूँ पूरा मामला। अब अगर हनुमान जी ये बात कह रहे हैं तो सर्वदा सत्य ही होगा। सही बात, लेकिन फिर तुरंत समझ में आता है कि नहीं ये अहंकार हुँ, हो गया, तो हाथ जोड़ते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोई, कि यस, हे जामवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और शक्ति इतनी ज्यादा प्रभु कि जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, कि उड़ते हनुमान जी जहां पे पैर रखते हैं ना वो हुँ, पूरा चला जाता है। बार बार रघुवीर समारी, उड़ हनुमान जी रहे हैं लेकिन संभाल कौन रहा है, बड़े महाराज, बड़े बात है, है ना, संभाल रहे हैं बड़े महाराज। बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बलवारी। हनुमान जी कहते हैं कि ए ही भांति चले हनुमाना, कि हनुमान जी जो राम हुँ, बाण है, राम का बाण जैसे चलता है हनुमान जी महाराज वैसे चल रहे थे, और उसी हिसाब से वो लंका में पहुंचते हैं। तो मैं बेशक, फिर कहता हूँ कि सुंदरकांड पढ़ी है, लेकिन जो आनंद हुँ, समझने में है ना भैया, एक बात मैं आपको और बताता हूँ अच्छी चीज, अपना जो हिसाब किताब है ना, हम जो सोचते हैं कि 15 साल आगे की, हुँ, 20 साल आगे की, यही सोचते हैं ना। तुलसीदास जी ने जब संस्कृत में रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो उनके पन्ने रात को लिखते थे, सुबह साफ हो जाते थे, रात को लिखते थे, सुबह साफ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान राम को ये पता था, हनुमान जी महाराज को ये पता था कि कलयुग का ऐसा दौर भी आएगा जहां पे संस्कृत लगभग विलुप्त हो जाएगी, लोग नहीं समझ पाएंगे।
जनमानस तक पहुंचने के लिए तुलसीदास जी से उन्होंने कौन सी भाषा में रामायण लिखवाई थी? अवधी भाषा में, अवधि भाषा ताकि हम सही उसको बिल्कुल, ताकि समझ हम गए। उसको समझ सके। आज सोचिए कि अगर वो होता तो, लेकिन वो भगवान की जो प्लान होता है ना, वो बहुत लंबा प्लान होता है भैया। जो बिल्कुल हनुमान जी सही। महाराज की प्लानिंग चलती है, भगवान राम की प्लानिंग चलती है ना, वो बहुत लंबी होती है। ये एक चीज गहरी चीज है भैया। भैया आप, अगर आप निवेदन करो तो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ प्लीज आपको, ये आपके हमारा दर्शकों सौभाग्य तक होगा, ये चीज ये मैं हमारा ना, सौभाग्य होगा, प्लीज बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, मैं उन तक ये चीज बहुत पहुंचाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ना राजस्थान में एक शब्द होता है धनी। धनी का मतलब होता है आपका मालिक, हमारे आपका सर्वे सर्वा, जो आपकी सांस तक भी कंट्रोल कर सकता है, जो आपके सारे काम करवाता है, वो आपका धनी होता है, मालिक जिसको हम कहते हैं। तो भैया मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ और आपके दर्शकों के लिए भी पहुंचाना चाहता हूँ कि जी जी बिल्कुल। समझिएगा कि मान लीजिए कि एक गाय है, वो एक निकल रही है सब्जी की दुकान से, कोई सब्जी की दुकान है, वहां से वो जा रही होगी, ठीक है। अब उसने वहां पे 25 पैसे का, 50 पैसे का एक छोटा सा आलू उठा के खा लिया। सब्जी वाला आया और उसके चार, उसने लटकी मारी और वो आगे निकल गई। एक सिनेरियो बनता है ये। अब दूसरा सिनेरियो बनता है, एक गाय फिर आ रही है, लेकिन उसके पीछे उसका धनी चल रहा है, हाथ में उसके लठ है और हट्टा कट्टा है। अगर भैया वो गाय उस सोप से उठा के एक 50 रुपए की सेव भी खा ले, 25 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, 50 रुपए की बात कर रहा हूँ, वो तो भी उस सब्जी वाले की औकात नहीं है कि वो गाय को एक भी चोट पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कौन है? उसका धनी। उसका धनी है। भैया वो जानवर हम ही है। हर आदमी को अपने जीवन में एक धनी अवश्य बनाना चाहिए, अपने इष्ट को सर्वेश्वर उसको सौंप ही देना चाहिए। वो जो आगे गाय है ना, उसको फिर खाने की टेंशन है, मैं शाम को क्या खाने वाली हूँ, सुबह, पीछे वाली को कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सब सही। उसका काम सिर्फ दूध देना है, हमारा काम सिर्फ भजन करना है, बाबा को याद करना है, फिर वो जाने उनका काम जाने। हर आदमी के जीवन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, कुल देवी और कुल देवता। बिल्कुल जो भी है उनको पूछिए। और हमारे तो कुल देवता और इष्ट देव दोनों ही मेरे महाराज हैं। वो ही है, सब कुछ वो ही करते हैं, वैसे ही हम चलते रहते हैं। चलते हैं। इसलिए तो बजरंगबली महाराज को इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है। और आपने कहा ना धनी, मतलब वे है ना, इसलिए तो ये एक लाइन परफेक्टली सूट करती है हनुमान चालीसा की कि तुम रक्षक का हो को डर। जब आप हमारे साथ है ना, बस मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। या क्योंकि बस तीन चीज पर ध्यान देना, एक तो आपका समर्पण तो है, अच्छे कर्म जो उनके ही चरणों में समर्पित करना है, और एक है धीरज जो प्रभु आपको देंगे। सब कुछ स्मूथ होता जाएगा। जीवन में कोई उतार चढ़ाव भी आएंगे ना, अगर कोई देखिए प्रारब्ध है या उतार चढ़ाव, वो तो प्रभु ने हमें सिखाया भी है। प्रभु श्री राम ने अवतार लेकर उन्होंने तो लीला की थी। तो उस संकट समय में प्रभु अगर आपके साथ खड़े हैं ना, वो संकट कब आके चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अंदर बल होगा। प्रारब्ध तो भोगने हैं, प्रभु साथ है तो भी प्रारब्ध तो आएगा। इस बार बल होगा, वो संकट बड़ा नहीं लगेगा, वो आप निपटा लेंगे। उदाहरण के तौर पर आपका बेटा बीमार पड़ा, ठीक है, आप, ठीक है, डॉक्टर ने जो भी कहा, मगर लास्ट में प्रार्थना, कहते ना, दवा के साथ प्रार्थना भी जरूरी। तो दवा तो चल रही थी, मगर वो दवा अभिमंत्रित जल द्वारा ग्रहण की थी आपके बेटे, और फिर उसका तो परिणाम आपने देखा क्या हुआ आंखों के साथ। तो ये है, हर एक चीज पैरेलल चलनी चाहिए। आप गृहस्थ भी हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं परिवार के प्रति, अपनी दुकान चला रहे हैं, जो भी कंप्यूटर का बिजनेस है, साथ साथ आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपके मुख से सुंदरकांड की पंक्तियां सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा वक्ता आज सुंदरकांड बोल रहा है कि ये बंद ना हो। और आपने ऐसी ऐसी लाइन सुंदरकांड की सुनाई जो अंदर ही एक अलग ही जोश भर रही थी, क्योंकि सुंदरकांड एक भक्त की जीत का कांड है। सुंदरकांड पूरा हनुमान जी को डेडिकेट किया हुआ है। हनुमान जी की लीलाएं हैं, उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी, अलग अलग जो भी बाधाएं आई, मगर देखिए इतना सब कुछ हुआ, फिर भी लास्ट में हनुमान जी क्या कहते हैं, सौ सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। तो आपके इस सेशन से हमें आपके अनुभव सुनने मिले, इमोशनल भी हुए, रोंगटे खड़े भी हुए, हनुमान जी से जुड़े लाइफ लेसन भी हमें सुनने को मिले। बहुत अच्छा लगा, मन बहुत प्रसन्न हो गया भैया। एक अलग लेवल का सत्संग चल रहा था आज। एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, एक सुंदर जर्नी सुनी आपकी, वैसे ही आपने हमारी वीडियोस में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं।
भैया जेलसी फील होती है मुझे तो। काफ़ी वक़्त तो ऐसे बोल देते हैं कि बाबा ने, मैंने कहा बाबा मैंने क्या गलत किया था? आप मेरे पास तो ऐसे नहीं आए। लेकिन जयेश भैया ये चीज़ भी समझ में आती है कि आप जो एग्ज़ाम में बच्चे बैठते हैं ना, उनके सबके रिज़ल्ट जो है ना सेम नहीं होते। बच्चे सब एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, वो सेम पेपर सबने पढ़ा है, लेकिन सबके रिज़ल्ट एक जैसे नहीं होते। आपकी जो कर्म है, मेरे कुछ जैसे आप अभी सालासर के पुजारी जी आए थे। जी, जी, कपिल पुजारी जी। सालासर के हाँ जी, कपिल जी आए थे। तो कपिल जी के जो पुण्य है, बाबा के प्रति उनका जो समर्पण था पिछले जन्मों का, वो मुझसे कुछ ज़्यादा था, ठीक है? मुझसे ज़्यादा था, इसीलिए बाबा ने उनको गर्भगृह में आने की अनुमति दे रखी है। मेरे कुछ कम थे, तो मैं पुजारी परिवार जो उनकी माता मेरी मम्मी है, वहां पे मैंने जन्म लिया। मेरे कुछ कम थे, तो बहुत से भक्त ऐसे होंगे, उनके जो पुण्य है वो मेरे से भी कम होंगे। तो भैया ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली बात है कि आपके जो पीछे के जन्म के कर्म कितने हैं, आप उसी हिसाब से। अब आप कहते हो कि बहुत से कहते हैं, अरे पुजारी जी तो गाड़ी में घूम रहे। भाई उन्होंने जब तक किया तब घूम रहे हैं बाबा के पास बैठे, तुम्हारी औकात नहीं है वहां बैठने की। बिल्कुल। भाई मैं कभी नहीं सोचता, ये बहुत गलत है भैया। लोगों की धारणा होती है, अरे पुजारी जी तो करोड़ों की गाड़ी। भाई जब तक है उनका तो करोड़ों की गाड़ी। एक आईएएस थोड़ी आप आईएएस को बोल दोगे कि ये 1.5 लाख रुपए सैलरी क्यों ले रहा है, सरकारी गाड़ी में क्यों घूम रहा है? क्वालिफाइड है बोल मतलब। सकते हैं आप आईएएस, बिल्कुल क्वालिफाई। एग्जाम तो लाखों ने दी थी, लेकिन कुछ वहां तक पहुंचे हैं, तो सेम चीज है। और यही मैं कह रहा हूँ, कर्म सही कर लो, भगवान का भाव ले आओ, चिंतन कर लो, बिल्कुल। आप भी अगले जन्म में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। कभी मत करो ऐसा कि एक चीज, अगर सालासर हनुमान जी या जो भी सिद्ध धाम है, वहां का अगर एक छोटा बच्चा भी है ना प्रभु, 10 साल का 5 साल का अगर मिल गया ना, तो तुरंत पैर पकड़ लो, क्योंकि उसके पुण्य आपसे ज्यादा है, तभी बाबा ने उनको वहां तक बुला रखा है। 100%। गर्भगृह में, अब सालासर बाला जी के गर्भगृह में कौन जा सक, कितनी असीम एनर्जी है वहां की, कितनी बहुत जबरदस्त ताकत है बाबा की वहां पे। बहुत ज्यादा। तो वहां पे अगर आप चले गए, तो सोचो फिर कितने पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, तो वो वहां तक पहुंचे हैं। तो ऐसे कभी मत करो, आपके कर्म फिर बाबा की नजर में एक बार आ गए ना कि ये गड़बड़ बोलता है, तो फिर कुछ ना कुछ कर देंगे वो, फिर भारी पड़ जाएगा सौदा। पर तो मैं ऐसे नहीं करता। आपने जो जेलसी वर्ड यूज किया ना, ये कोई ईर्ष्या वो वाली वहां तक की बात नहीं है, ये मीठी जेलसी है, एक मीठी नोक मैं जो। बोलता हूँ रात भैया, हाँ। मैं मंदिर में जाके बोलता हूँ बाबा से, मैंने कहा बाबा ऐसे दर्शन थे, अरे आपने मुझे तो नहीं दिए ऐसे दर्शन। तो एक चीज और बताऊँ भैया, जैसे भी आपको अरे। मैं आपको काफी टाइम से, मेरे हिसाब से 2-3 साल से सुन रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जयेश भाई से संपर्क करूंगा, और बस ठीक है, मैं सुनता था, जेलेसी फील भी होती थी, और अच्छा भी था यार, इनके पुण्य मुझसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने बता दिया ना रीजन क्या था, पुण्य ज्यादा है। जी। तो मेरे थोड़े कम थे, तो मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पुण्य को बढ़ाऊं, ताकि मैं उस लेवल तक पहुंचूं कि बाबा खुद मुझे दर्शन देने आए। ठीक है। अब इसमें क्या है भैया कि जेलस, अब पिछले 6-7 वीडियो मैंने आपके देखे, ठीक है। उसके बाद पता नहीं, मेरी जो बैक है ना, गर्दन है, गर्दन के पीछे कुछ मुझे बिजली जैसा, जैसे मैं वीडियो देखता हूँ तो बिजली जैसा कुछ महसूस होने लग जाता है मुझे, एक अलग ही एनर्जी सी होती है, जो एनर्जी मुझे स्पेशली फील होती है जैसे मैं कोई धाम में जाता हूँ ना। जी, जी। जैसे मैं सालासर बालाजी के सामने खड़ा हूँ, जैसे ही खड़ा होता हूँ तो एक पीछे कुछ करंट सा हलचल होने दौड़ने लग लगी। जाता है मेरी गर्दन के पीछे। हाँ, गर्दन के पीछे करंट सा दौड़ने लग जाता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि बाबा यहाँ पे साक्षात बैठे हैं, विराजमान है। अब मैं जब आपकी वीडियो देख रहा हूँ ना, तो कुछ चल रहा था पीछे, लगातार 3 वीडियो चल रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो बाबा आपकी इच्छा है, एक बार, मुझे लगता है उनका इशारा था, बाबा की इच्छा थी कि जयेश भाई के पास एक बार चलते हैं और बात करते हैं। और कल मैंने आपको देखा था ना सब प्रभु, तो ऐसे होता है कि सबसे पहले मैं एक बार चरण को एक बार ले लूं, कभी अरे सामने नहीं, मिलोगे तो नहीं, बिल्कुल। नहीं, अरे नहीं, नहीं, हम आपके चरण स्पर्श करते हैं, हम हर भक्त एक समान है। भैया मैंने तो यही चीज सीखी है, बस ये ही सीखा है कि आपसे आपको लगता है कि आपके थोड़े से भी ज्यादा पुण्य इनके पास है, तो तुरंत पैर पकड़ लो, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, आशीर्वाद जरूर ले लो। कर्म बुरे नहीं करना, अपनी वजह से कोई तकलीफ में थोड़ा भी आए आपके प्रति नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे प्रति कोई गलत कर रहा है, हो सकता है मेरा प्रारब्ध हो, और अगर मेरा प्रारब्ध नहीं है तो फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने, उनको सब पता है इसका प्रारब्ध है या इसका कुछ गड़बड़ करना है, वो तो वो जाने, अपने कुछ मतलब नहीं है। एक लिमिट से भी बियॉन्ड लिमिट जिसको हम कहते हैं, वहां तक मैं बर्दाश्त करता हूँ। कोई बात नहीं है, अगला कह रहा है, अपना ही कोई प्रारब्ध होगा, अपनी कोई गलती होगी, वहां तक ठीक है। और ज्यादा है तो जाके सिर्फ रात को जाता हूँ मंदिर में, बाबा को बोलते हैं बाबा आज ऐसा ऐसा हुआ, आप संभाल लेना, वो जाने, उनका संभल काम जाने, नहीं, भैया अपने तो छोड़ दीजिए। यही तो है, बहुत मैच्योर्ड वाणी है आपकी, ये बहुत बड़ी कृपा है आप पर। आ, भले ही वो सेवा ना मिली हो, मगर आपकी भक्ति भाव वाली है, मैं तो यही कहूंगा। और एज अ भक्त हमारा एक ही कर्तव्य है कि जो हनुमान जी को बहुत प्रसन्न करेगा वो है राम नाम का प्रचार। और भले कोई भक्त मंदिर के गर्भगृह में सेवा कर रहा है, या कोई ऐसा भक्त है
जो वो सौभाग्य जिसे नहीं मिला हो, कोई भारत के बाहर रह रहा है, मगर हमारे प्रभु है ना, समान रूप से, उनके तो करोड़ों भक्त हैं, उनका प्रेम समान रूप से सभी भक्तों पर है। जैसे माता पिता की अगर बहुत सारी संतान, समझो 7-8 है, मगर संतान की माइंडसेट अलग अलग होगी, स्वभाव अलग अलग होगा, मगर माता पिता का प्रेम एक समान रूप से होगा। तो हर भक्त पर समान रूप से वे प्यार दुलार करते हैं, अपनी छत्र छाया में रखते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। प्रारब्ध भले अलग अलग हो, प्रारब्ध अनुसार सेवा मिलेगी, जीवन मिलेगा, मगर प्रेम एक समान मिलेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि इतनी शक्ति है प्यार में, भाव में। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, भाव वाली भक्ति, क्योंकि सिद्धि प्राप्ति वाली भक्ति कुछ और हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी को अधीन करना हमारे बस की बात नहीं है, मगर हनुमान जी को प्रेम से अधीन कर सकते हैं, राम नाम से। अरे वे आएंगे, हनुमान जी गदा लेकर तो चलो शत्रुओं के सामने जाते हैं, मगर एक्चुअल स्वरूप तो भजन करता हुआ स्वरूप है उनका। एक्चुअल स्वरूप देखिए, बात समझने की बात है। मैं पहले भी मैंने कहा था कि हनुमान जी को हम देखते हैं ना, तो उनका पर्सोना, पर्सनालिटी, हम फोटोज, छवि सब देखते हैं, मतलब क्रोध, वो तो दुष्टों के लिए है, अपने भक्तों के लिए नहीं है। अपने भक्तों तो वैसे गले लगाते हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने एक बहुत सरल उदाहरण दिया था कि एक छोटा बच्चा है, उसने शौच की है, वो रोता हुआ अपनी माँ के पास दौड़ते हुए आ रहा है। दूसरे किसी के पास जाएगा तो बोलेगा अरे दूर हटो, इसने तो शौच की है, मगर अपनी माँ के पास जाएगा। समझने की बात है। तो वो माँ क्या देखेगी? माँ को वो शौच नजर नहीं आएगी, अपना बेटा नजर आएगा। गले लगाएगी, शौच साफ करेगी, उसे स्वच्छ करेगी और प्यार दुलार करेगी, खवाएगी, पिलाएगी। वैसे हमारे प्रभु हैं। हम तो तुच्छ भक्त हैं, जाने अनजाने में कई बार इतने पाप हो जाते हैं, फिर भी प्रभु इतने दयालु हैं कि हमें गले लगाते हैं, बहुत दुलार करते हैं। हाँ, ये है हमारे बजरंगबली महाराज, स्वयं महादेव। जैसे भोलेनाथ महादेव, जैसे महादेव उसे बोलता है भोलेनाथ, भोले, वैसे ही हमारे हनुमान जी महाराज बहुत भोले, बहुत सरल। ये जो पाबंदियां लगाते हैं ना, जो आज के कि भाई हनुमान जी की भक्ति में अरे ये होता है, कोई कहता है शादी नहीं होती, कोई कहता है बच्चे नहीं होते, वे बाल ब्रह्मचारी है, महिलाओं ने ये नहीं करना। बस सरल भाव, हम उन्हीं के अंश हैं, वे हमारे अंश ही हैं। वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। राम ही हनुमान है, हनुमान ही महादेव है, परम तत्व एक ही है। बस वो समझ जाओ, वही दिमाग में फिट कर लो। भले नाम चाहे अलग अलग भजते हो, परम तत्व एक है। और आज आपके सेशन में ऐसा बहुत कुछ जानने मिला, जिससे कई लोगों के सवालों के जवाब मिले होंगे भैया। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा नहीं लग रहा है किसी गृहस्थ भक्त को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी सन्यासी भक्त को सुन रहे हैं, जो अपने श्री मुख से प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहा है। इन फ्यूचर में जब भी लगे, वापस इस भाई को मैसेज करिएगा, हम फिर से जुड़ेंगे आपके नए अनुभव के साथ। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वो तो बनता ही है, और आपके श्रीमुख से तो हम तो सुनना ही चाहेंगे। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी आंख बंद करके एक लाइन बजरंगबली के बखान के लिए अगर निकले आपके श्रीमुख से, तो क्या निकलेगी? भैया एक लाइन बस खाली आप समझिएगा कि अतुलित बल धामम, जिसके बल की कोई, हम किनकी चर्चा कर रहे हैं? जिनके बल की कोई कल्पना नहीं है ही नहीं, माप ही नहीं है कि इनकी ताकत कितनी है। ठीक है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मतलब ज्ञानियों में सबसे अग्रण्य माने जाते हैं, बिल्कुल। है ना। सकल गुण निधानम, 36 के 36 गुण जिस देवता में हो। ठीक है, और सबसे जो अंतिम इंपॉर्टेंट है, रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम की कृपा पाने के लिए लोग तड़पते हैं, और उनके तुम भरत सरिस मोहि प्यारा, कि भगवान ने यह कह दिया कि तुम भरत सही समोहि प्यारा, तो सोचो उनकी महिमा। अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम धनु दमन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मैं बस वो एक लाइन और कह दूं भैया कि मैं दीनहीन चंचल अभिमानी अज्ञानी, जो तुमने नजर फेरी तो मेरा कौन ठिकाना है। हे प्रभु बस मुझसे नजर मत फेरना, सजा देनी है देना, बस नजर मत फेरना। बाबा मेरे सर पे अपना हाथ हमेशा रखियो प्रभु, आपकी सदा जय ही जय हो मेरे धनी, आपकी सदा जय ही जय। हमें तो उनके चरण के रज के समान भी स्थान मिल गया, तो हमारा जीवन तर गया भाई, मैं तो यही कहूंगा। उनकी नजर भी रहेगी ना हमारे। हाँ। आपको भी दृष्टि है भैया, ऐसी बात नहीं। वो सब पे आप कैसे है ना, 1 लाख श्रद्धालु जाते हैं मेलों में, मेले में 1 लाख श्रद्धालु पहुंच गए, अरे बाबा हमें कहाँ देख, अरे
उनकी नज़र सब पे है, सब कौन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, सब पे नज़र रहती है उनकी। और उनके जो भगत होते हैं उनको तो गलत भी नहीं करने देते, अगर गलत किया ना तो वो डाँट भी बहुत ज़बरदस्त लगाते हैं यस, कि ये पसंद नहीं है, ये नहीं करना है, ये पसंद नहीं है, मुझे 2-3 बार लगाई, कुछ तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बहुत बुरी हालत करते हैं। हिला देते हैं अंदर से वही माता-पिता कि ऐसा मत जैसे करो। अगर अगर बच्चा ऑफ ट्रैक जा रहा है तो वापस वे ऑन ट्रैक लाते हैं। वो कहीं न कहीं किसी के माध्यम से वो डाँट पड़ती है, स्वप्न के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से, भक्त को रियलाइज़ भी होगा, अरे हाँ, ये मेरी गलती हुई है। और वापस क्योंकि माता-पिता जैसे दुलार करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत बहुत दुलार करते हैं। जहाँ ऑफ ट्रैक जाए, ऑन ट्रैक भी लाने की सारी व्यवस्था उनके हाथों में ही है। मैंने देखा, मैं वो पहली बार सौभाग्य मिला दशहरे के दिन दर्शन किए। दशहरे का मेला मैंने देखा सालासर का, और मैंने भक्तों की तादाद जो देखी, भाव देखे, कई किलोमीटर से दंडवत, घुटनों के बल, हाँ, पद यात्रा, 2-2, 300 किलोमीटर पद, मतलब मन राजी हो जाता है। अरे! हमारे स्वामी के लिए इतना, मतलब कहाँ-कहाँ से भक्त, इतना प्रेम भक्तों का। और पूरी बाजार में मैं घूम रहा था, मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था। बस मात्र राम नाम के जो ध्वजा, चूरमा, लड्डू, मतलब जो माहौल, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं प्रभु के धाम पहुंच गया हूँ। मतलब स्वयं, मतलब पहली बार जब मैं सालासर में मैंने दरबार में कदम रखा तो ब्लैंक हो गया। मैंने पिछले सेशन में कहा मैं ब्लैंक, मतलब ये बोलूंगा, ये पाठ करूंगा, कुछ नहीं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ऐसे तो नहीं जाना है मुझे। तो फिर मोहनदास जी बाबा राम दाम जो जाप करते थे सीताराम हनुमान का, उसका स्मरण आया। बस मात्र सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उनको तो सब पता है। ये है हमारे बजरंगबली महाराज। धन्यवाद भैया। एक दिवस भी एक बात, आप सालासर गए थे, एक चीज़ और बताऊँ आपको? जी, आपने दरबार के दर्शन किए? जी, महाराज के दर्शन किए। जी, अब आस-पास में कभी मूर्तियों पे नज़र पड़ती है आपकी? अंजनी माता की है, मोहनदास जी बाबू जी बैठे जी, हैं जी, और भगवान गणेश जी बैठे हैं, है ना? जी, जी, भैया 99.99% लोग बाबा से नज़र हटा ही नहीं पाते, उनको यही पता नहीं है कि साइड में भी कोई और है। सच में मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत भक्तों को फ़ोटो दिखाई है, क्योंकि मेरे जी, पास तो मामा जी का लड़का है मेरा, जी, जी, नारायण जी, पुजारी, जी। वो भेजते रहते हैं। तो मैंने कहा कितनी फ़ोटो? बोले यार भैया ये तो आज तक नोटिस नहीं किया। क्योंकि जब आप दरबार में चले जाओगे तो फिर कहाँ नज़र पड़ एक ही जगह नज़र पड़ती है। बिल्कुल। तो जो नज़रें वहाँ से हटती नहीं। बोले ऐसा भी है? मैंने कहा एक सेकंड ये फ़ोटो देखो। मैं जब वो फ़ोटो अरे यार इसमें तो और भी मूर्तियाँ रखी हुई है। यस, मैंने कहा बस यही चीज़ है। जब दरबार जाते हो ना तो सिर्फ एक ही जगह नज़र होती है, दूसरी जगह नज़र जाती नहीं नहीं है। होता। यही तो है, और यही चीज़ हमें जो पूज्य कपिल पुजारी जी, उन्होंने भी मुझसे यही चीज़ समझाई थी। क्योंकि वहाँ पे और कौन से लाइक देवी-देवता हैं, मूर्तियाँ हैं, बाबा हैं, मोहनदास जी मतलब हनुमान जी को देख, और प्लस हनुमान जी के ऊपर जो श्रृंगार वहाँ पे चोला चढ़ता है, उनके जो बखान उन्होंने किए थे, कौन से श्रृंगार से क्या माँगना, मतलब हमें पता ही नहीं था। हम हाँ, मात्र दर्शन करके निकल जाते हैं। तो अभी डीप एनालाइज़ किया कि नहीं ऐसा भी है, इस तरह दर्शन होते हैं बालाजी महाराज के, क्योंकि वे कलयुग के, कहते हैं ना, राजा स्वरूप वहाँ पे विराजते हैं। कलयुग का जो स्थान है राजा का, वो उस स्वरूप में विराजते हैं। तो उस तरह उनकी प्रार्थना करें। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर सत्संग रहा, बहुत सुंदर सेशन रहा, और आपको तो पता ही है प्रभु का जो ये जो सेशन है वो हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की चंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, बोलो सालासर बालाजी महाराज की जय जयकार। जय। जय। जय हो, जय हो। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे यहाँ पे एक जयकारा और होता है प्रभु। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। बोल बोल रोटा का देवाल की जय। जय, जय। मतलब जो हमें खाना दे रहे हैं, हमारे जो मालिक है, हमारे जो धनी है, जी, बोल रोटियां का देवाल की जय। जय हो, जय हो, जय हो। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान भैया।